हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डीआई के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है कुल मिलाकर के 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और साथ ही में आपसे जो टेबल वाले प्रश्न होते हैं यानी तालिका पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये भी आपसे जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के केवल इन्हीं दोनों टॉपिकों से जो है आप लोगों से 20 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये 20 नंबर आपके एग्जाम में जो है एक बड़ा पार्ट गेन करता है। अगर आप लोगों को ये 20 में 20 पूरा प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, और फिर उसके बाद जो है ग्राफ और टेबल के क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये हम लोगों का जो है सेट नंबर 20 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो जाकर के उन सभी सेटों को आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, तो उन सभी सेटों को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी आपको बेसिक मैथ लगानी है। ठीक है, कौन कौन सी बेसिक मैथ इसमें लगती है, साथ ही में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोगों को सीखना है। तो इसके लिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। जो ग्राफ आपको दिया जाता है उन ग्राफ को सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है ध्यान से। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है, ताकि ग्राफ को बार बार देखने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है, एक ग्राफ ये दिया गया है, और इस ग्राफ में ये कुछ विद्यालय दिए गए हैं। ठीक है, PQRSTU ये सब विद्यालयों के नाम हैं, और ये इस तरफ जो है ये सब किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, इन बच्चों की संख्या दी गई है। और एक ये दूसरा ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में इधर ये सब उन्हीं विद्यालयों को दर्शाया गया है, और इसमें लड़कियों का प्रतिशत किस विद्यालय में कितना है, ये चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं। ठीक है, जैसे P विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां हैं। Q विद्यालय में 50% हैं। R विद्यालय में 25% हैं। तो इस तरह से जो है इनका परसेंटेज यहाँ पर हम लोगों को दर्शाया गया है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ इस वाले ग्राफ में P विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, तो 2500 छात्र हैं। Q विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, तो 3000 छात्र हैं। इसी तरह से R, S, T, U इन सभी विद्यालयों में जो है बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर जो है हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है हम लोगों से। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्यालय T में, कौन से विद्यालय में, T विद्यालय में, ठीक है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या कितनी है विद्यालय T में, तो 1250 लड़के कुल मिलाकर के हैं, जिसमें से जो है 40% T में जो है कितने 40% जो हैं वो लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के हो जाएंगे 60%। ठीक है, ये 40% जो हैं लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 60%। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या करिए, 1250 का 60% निकाल लीजिए, तो यही क्या हो जाएगी, बॉयज़ की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब 1250 का 60% का मतलब क्या हो गया, 60/100। ठीक है, और यहाँ से जो है इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बचा हमारा 125 × 6, और इनका आपस में जब हम लोग गुणा कर देंगे तो देखिए 6 का 1 में गुणा यानी 6 होगा, तो यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, और 25 छक्का 150, 600 और 150 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है T विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो 750 लड़के हैं, यानी ऑप्शन नंबर C जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोगों से क्या पूछा गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय R में छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, विद्यालय R में छात्रों की कुल संख्या, तो यहाँ पर जो है विद्यालय R में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो देख रहे हैं 2000 है। ठीक है, कितनी है, 2000 है R में विद्यालय बच्चों की कुल संख्या। और फिर उसके बाद विद्यालय S में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो विद्यालय S में कितना है, 2500 है। S में कितना है, 2500 है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि R में छात्रों की कुल संख्या S के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 2500 का 2000 जो है कितना प्रतिशत है, यही हम लोगों को बताना है। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जिसका बात करेगा, जैसे यस का बात किया तो का क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा।
ठीक है। यस क्या होगा, बटे में, यानी 2500 बटे में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2000 क्या होगा, ये अंश में आ जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और फिर 5 से अगर काटें तो 5 चौक 20 और 5 बचे 25 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और कितना बचा, 4 गुणे 20, तो कितना आ गया हम लोगों का, 80% आ गया। ठीक है, कितना आ गया हम लोगों का, 80% आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो है हम लोगों का 80% दिया होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्यालय पी में लड़कियों की संख्या, तो विद्यालय पी में कितनी लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां हैं, और जो है कुल बच्चे कितने हैं, तो 2500 हैं। तो विद्यालय पी में कितने, 2500 का क्या करिए, 40% ज्ञात कर लीजिए, तो 40/100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर विद्यालय क्यू में लड़कियों की संख्या, तो विद्यालय क्यू में कुल कितने लड़कियां हैं, तो विद्यालय क्यू में हैं कुल 3000। ठीक है, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर 50% लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो है इसका 50% निकाल लीजिए। ठीक है, और इनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो अनुपात यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया। अब देखिए अनुपात में जो चीज़ें समान होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ें बची हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है हम लोगों का, तो यहाँ पर 25 गुणे 4 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है, 30 गुणे 5। ठीक है, अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट अभी भी हो रही हैं, तो कर दीजिए। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 बचे 25, और 5 से इसको फिर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30। तो अब कितना बचा हमारा, 4:6 बचा। कितना बचा, 4:6 बचा। अभी देखिए ये 2 से और कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो फाइनली हमारा अनुपात कितना आ गया, 2:3। ठीक है, फाइनली हमारा अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। और यहाँ पर जो हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है 2:3, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि विद्यालयों आर तथा यू में कुल मिलाकर लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो पहले हम लोगों को ज्ञात करना होगा कि विद्यालय आर में कितने लड़के हैं और विद्यालय यू में कितने लड़के हैं। तो विद्यालय आर में कुल जो हैं यहाँ पर कितना, 2000 लड़के हैं। कुल कितना है, 2000 लड़के हैं, और विद्यालय आर में 25% लड़कियाँ हैं, तो 75% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ये विद्यालय आर का हमको पता चल गया। और फिर उसके बाद यू विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो यू में 1000 लड़के हैं। कितने हैं, 1000 हैं, और विद्यालय यू में 15% क्या हैं, लड़कियां हैं, तो 85% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 जीरो से 2 जीरो ये, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो है कितना बना हमारा, 20 गुणे 75, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना है, 10 गुणे 85। ठीक है, तो देखिए गुणा कर देंगे तो हम लोगों का ये कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, तो ये हो गया हमारा कितना, 1500, और ये हो जाएगा हमारा 850। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 15 8 23 होता है, तो 2350 आ जाएगा। तो दोनों विद्यालयों में कुल लड़कों की संख्या, ये बॉयज़ की संख्या हम लोगों को पता चला है। ठीक है, दोनों विद्यालयों में, आर और यू में, दोनों विद्यालयों में बॉयज़ की संख्या कितनी है, 2350 है, और टोटल लड़के कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो देखिए इसमें कितने हैं, एक विद्यालय में आर में 2000 हैं और एक में कितने हैं, 1000 हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 3000। अब हम लोगों को इसमें यही बताना है कि 3000 का जो है यहाँ पर 2350 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 2350 बटे में कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा, 235 बटा में 3, और 3 से भी इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 सते 21 और 2 23 होता है। ठीक है, कौन सा, 3 सते 21, 2 23, और हो गया ये 25, और जो है 3 8 24, 1 25, और उसके बाद जो है 3 3 ऐसे अब आता रहेगा। ठीक है, तो 78.33, तो ये 78.33 हमारा लगभग बराबर किसके है, तो देख रहे हैं ऑप्शन ए के बराबर है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए के लगभग बराबर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि विद्यालयों पी तथा क्यू में कुल मिलाकर लड़कों का औसत कितना है। ठीक है,
तो विद्यालय P में हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी होगी और विद्यालय Q में भी। तो विद्यालय P में जो है कुल मिलाकर के कितने हैं, 2500 लड़के हैं, जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। फिर उसके बाद Q में कुल कितने लड़के हैं, तो Q में जो है कुल मिलाकर के 3000 लड़के हैं, ठीक है, 3000 बच्चे हैं, और इसमें लड़कियों का परसेंटेज 50 है, तो लड़कों का भी परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50/100, यहाँ पर इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 250 गुणे में कितना 6 प्लस यहाँ पर कितना 300 गुणे में कितना हो जाएगा, ये 5। तो यहाँ पर भी गुणा करें, 25 छक्का 150 होता है, तो ये भी हो गया कितना 1500, और ये भी कितना हो गया 1500। तो टोटल लड़कों की संख्या, ये बॉयज़ की संख्या हम लोगों ने पता कर ली, तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई है टोटल, तो टोटल आ गई है 3000, ठीक है। और इसका हम लोगों को क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, ठीक है। यही मैथमेटिक्स है जो आप लोगों में अप्लाई होती है, 3 बेसिक मैथ है, ठीक है। तो योग कितना हो गया, तो योग हो गया आपका 3000, और बटे में कितना हो जाएगा, देखिए 2 विद्यालयों की बात करी गई है यहाँ पर, तो 2 विद्यालयों की से हम भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 1500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1500, और यहाँ पर जो है 1500 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों से 5 संस्थानों के विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या दी गई है। ये ग्राफ हम लोगों को दिया गया है, और इस ग्राफ को पहली बार में क्या करना होता है, ध्यान से देखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक संस्थान ए है, एक इंस्टीट्यूट क्या है, ए है, जिसके कला वर्ग में कितने 200 छात्र हैं, वाणिज्य वर्ग में 250 छात्र हैं, विज्ञान वर्ग में 250 छात्र हैं, और प्रबंधन में 200 छात्र हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूट बी में कला में 250 छात्र हैं, वाणिज्य में 150 हैं, विज्ञान में 100 हैं, प्रबंधन में 150 हैं। इसी तरह से सी, डी और ई इंस्टीट्यूट में भी छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। और इसी के आधार पर हम लोगों से प्रश्न पूछा जाना है। तो चलिए प्रश्नों को अब देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया हमसे, कह रहा है कि सभी संस्थानों में मिलाकर कला के छात्रों की संख्या कितनी है, यानी सभी संस्थानों में मिलाकर के आर्ट में कुल कितने बच्चे हैं, तो देख रहे हैं 200, 250, 150, 100, 300। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 200 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 100 और प्लस 300, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ने का थोड़ा सा एक क्रम अपनाइए, ये हो गया 400, ठीक है, और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 400, 800, 800 में 200 और जोड़ दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी संस्थानों में मिला करके आर्ट में यानी कला वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, तो 1000 छात्र हैं। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि संस्थान डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या, संस्थान डी है यहाँ पर, और वाणिज्य के छात्रों की संख्या 200 है, ठीक है। और उस संस्थान के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर डी में टोटल कितने छात्र हैं, तो 100 प्लस 200 प्लस 200 और प्लस 200 कितने हो गए, टोटल 700 हो गए। देखिए 200, 400, 600 और ये 100, 700 हो गया। अब 700 में वाणिज्य में कितने हैं, केवल वाणिज्य में केवल हैं 200, तो 700 का 200 कितना परसेंट है, यही हम लोगों को बताना है। तो परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 200/700 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/7, ठीक है, 200/7 हो जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 28/4/7%। कितना हो जाएगा, 28/4/7% हम लोगों का आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 28/4/7%। तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का प्रतिशत उस संस्थान के कुल छात्रों की संख्या का सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसका प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। और प्रबंधन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए वर्ष संस्थान ए का ज्ञात करते हैं। तो संस्थान ए में प्रबंधन में कुल 200 छात्र हैं, ठीक है। तो 200 बटे में कितना हो जाएगा, तो सभी की संख्या 250, 250, 500 और 4 कितना 900, ठीक है। तो 900 गुणे 100 हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 200 बटे में 9, ठीक है। और 200 बटे में 9 का मतलब कितना, 22.2%।
अब फिर उसके बाद संस्थान बी में हम लोग ज्ञात करते हैं। तो संस्थान बी में प्रबंधन में कितने हैं 150 और टोटल कितने हैं, तो देखिए 150 150 300 और ये 400 200 650 हैं, 650 गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 तिया 15 5 तेरह 65, तो ये हो गया कितना 300/13। कितना हो गया 300/13 हो गया। तो 13 से इसमें भाग कर दीजिए, देखिए यहाँ पर है 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 30 40 हो गया, 13 तिया 39। ठीक है, कितना आ गया 13 तिया 39। और फिर उसके बाद जो है 13 शत 91 यानी 23.7% आ गया बी में। अब सी में हम लोग याद करते हैं, सी में परसेंटेज, तो सी में वाणिज्य में कितने हैं, सॉरी प्रबंधन में हम लोगों को बताने हैं कि कितने हैं, प्रबंधन में 150 हैं। और टोटल कितने हैं, सभी को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर सभी को जोड़िए, तो 150 और 250 कितना हो जाएगा 300, 400 हो गया, 3 700 और 850 हो जाएगा। 150 और जोड़ दीजिएगा, 850 गुणे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 से 5 दिया 15, 5 17 85। ठीक है, तो कितना हो गया 300/17। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 300/17 कितना परसेंटेज देगा, तो देखिए 17 एकम 17 बचा 13, 130 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 17 सते 119, ठीक है, बचा 11 110, फिर जो है 17 छक्का 102, तो 17.6% यहाँ पर आ रहा है। अब एक संस्थान डी और बचा हुआ है, इसका भी ज्ञात कर लीजिए, इस तभी हम लोग बता पाएंगे कि किसका परसेंटेज सर्वाधिक है। ठीक है, तो डी का में अगर हम देखें तो 200 छात्र हैं टोटल प्रबंधन में, और फिर उसके बाद टोटल कितने हैं 700 छात्र हैं, टोटल कितने हैं 700 छात्र हैं गुणे में 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 200/7। ठीक है, तो 200/7, तो देखिए 7 दूनी 14 6 20, 7 8 56, 4 60 ठीक है 40 हो गया। तो फिर उसके बाद जो है 7 25 35 यानी 28.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, यही हम लोगों को देखना था। ठीक है, कौन सा परसेंटेज इसमें ज़्यादा है, तो देख रहे हैं इसमें जो डी है ये 28% के पास आ रहा है। ठीक है, बाकी सब इससे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि संस्थान बी से कला और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या, संस्थान बी से कौन कौन से, कला और विज्ञान। ठीक है, ये कला है और कौन सा, ये विज्ञान है। तो इन छात्रों की संख्या, तो बी से कला और विज्ञान में कौन कौन से 250। ठीक है, कितना 100 + 250, 100 + 250 ये होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से संस्थान से, संस्थान ई से। ठीक है, वाणिज्य के छात्रों की संख्या, संस्थान से वाणिज्य, तो वाणिज्य में कितने हैं 250 हैं। ठीक है, संस्थानी में कितने हैं 250 हैं, इससे अनुपात हम लोगों को बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 350, और 350 का अनुपात किससे बताना है 250 से बताना है। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो है 5 से अगर काटे तो 5 7 35, 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7:5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 7:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी ई ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा। इसमें कितना आ रहा है 7:5 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। सभी संस्थानों में कुल मिलाकर विज्ञान के छात्रों की संख्या, सभी संस्थानों में किसके, विज्ञान के छात्रों की संख्या, तो ये हमने जो पर गोला कर रहे हैं ये सब विज्ञान के छात्र हो गए। ठीक है, इन संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है विज्ञान के, साइंस के कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए, देखिए यहीं पर जोड़ लीजिए 250 250 500। ठीक है, 500 200 700 और 100 800, और फिर उसके बाद 150 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो टोटल हमारा हो जा रहा है 950। कितना हो जा रहा है 950 हो जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, यानी संस्थान के कुल छात्रों की संख्या, यानी सबको, ए में कुल कितने छात्र हैं, बी में कुल कितने छात्र हैं, सी में कुल कितने छात्र हैं, तो सबको हम लोगों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए, तो संस्थान ए में कितने आ जाएंगे, इन सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इन सभी को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 200 200 400 2 600 2 800, और ये आ जाएगा आपका टोटल 900। तो 900 छात्र इसमें हो गए ए में। फिर उसके बाद बी में कितने हो जाएंगे, 150 150 300 400 2 600 और 650 हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे, तो देखिए 150 250 कितना हो गया, ये आपका
जो है 400 हो गया, और 3 700 और 850, इसमें कितने हो गए आपके 850 हो गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 700, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 और 300 400 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 5 3 800 हो गया, टोटल इसमें कितने हो गए 800 हो गए, ठीक है। अब इन सभी के नंबर्स को जोड़ देना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको टोटल संख्या बता देनी है। टोटल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो 900, ठीक है, और 600 1500, 15 और 8 कितना होता है 2300, 23 और 7 3000, और 3000 में 8 जोड़ दीजिए तो 3800, और 3800 में जो है इसमें 50 और जोड़ दीजिए तो आपका टोटल हो जाएगा 3900। कितना हो गया 3900। आपको बताना है अब इसका ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 950 बटे में 3900, और गुणे में कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचा 950 बटा 39। अब आप लोग क्या कीजिए इसमें कि 950 में 39 से भाग कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा कितना, तो आ जाता है ये 24.35%। कितना जाता है 24.35%। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों का किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो ई वाला ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हम लोग और भी ढेर सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन सभी प्रश्नों के साथ आप लोग ज़रूर बने रहिए, और फिर इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।